हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हश मूवी की जो 2016 में आई थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी के स्टार में जंगल के बीचों बीच हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें मेडी नाम की लड़की खाना बना रही थी और यही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। मेडी जब खाना बना रही थी तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम सारा था और वो मेडी की काफी अच्छी दोस्त थी। सारा वहाँ पर आकर मेडी से इशारों में बात करने लगती है। असल में मेडी ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, वो गूंगी बहरी थी। सारा मेडी से कहती है मैंने तुम्हारी किताब सारी पढ़ ली है और ये कमाल की है। मेडी असल में एक राइटर थी। वो दोनों बाहर आपस में बात कर रहे थे तभी घर के अंदर मेडी जो खाना बना रही थी वो जलने लगता है जिससे सारे घर में धुआं हो जाता है और फायर अलार्म बजने लगता है। मेडी और सारा जल्दी से घर के अंदर जाती है। मेडी जल्दी से वो फायर अलार्म बंद कर लेती है और जला हुआ खाना बाहर फेंक देती है। फिर सारा मेडी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसका खाना जल गया था और मेडी को अपने साथ डिनर करने के लिए और मूवी देखने के लिए कहती है, जिस पर मेडी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे बहुत काम है, उसे अपनी कहानी पूरी करनी थी। फिर मेडी अंदर जाकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और कहानी की एंडिंग लिखने लगती है मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करती है। मेडी के बॉयफ्रेंड का नाम जॉन था मगर फिर जल्दी से वो वीडियो कॉल बंद कर देती है। फिर वो अपना लैपटॉप बंद करके किचन में जाती है कुछ काम करने के लिए। तभी हमें घर के बाहर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो सारा को बुरी तरह से मार रहा था। सारा मेडी को काफी आवाज लगाती है मगर मेडी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वो किलर सारा को बुरी तरह से बार बार चाकू मारकर मार देता है। फिर वो मेडी को देखने लगता है और दरवाजे को नॉक करता है जिससे वो समझ जाता है मेडी एक बहरी लड़की है। तो वो किलर सारा की बॉडी को वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। वहाँ पर मेडी को अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है मगर वो कॉल अटेंड नहीं करती। मेडी फिर से जाकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और अपनी कहानी लिखने लगती है। तभी हम उसके पीछे वही किलर देखते हैं जो उसके घर के अंदर आ गया था। वो किलर मेडी के पीछे आकर खड़ा हो गया था और अपने चाकू से आवाज करने लगता है। तभी मेडी को लैपटॉप पर वीडियो कॉल आती है जो उसकी दोस्त मैक्स की थी। तो वो किलर पीछे से हट जाता है। मैक्स मेडी से इशारों में बात करने लगती है और उसको कहती है वापस आकर उसके साथ रहने के लिए, पर मेडी उसे मना कर देती है और कहती है वहाँ पर बहुत शोर शराबा है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता बहरे लोगों को शोर शराबा कब से परेशान करने लगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो नीचे कमेंट्स करके हमें बताएं। खैर, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिर वो किलर मेडी का फोन टेबल पर पड़ा हुआ उठा लेता है जिस वजह से मैक्स वीडियो कॉल पर थोड़ी सी उसकी झलक देख लेती है और वो मेडी से कहती है उसके पीछे कोई है। मेडी जब पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और वो अपनी दोस्त मैक्स को कहती हो सकता है वो मेरी बिल्ली हो। फिर वो अपनी दोस्त की कॉल बंद कर देती है और जाकर अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर थोड़ी देर के बाद मेडी वापस आती है और अपना लैपटॉप उठाकर कहानी लिखने लगती है। तभी वो किलर मेडी के नंबर से लैपटॉप पर फोटो भेजता है। मेडी जब वो फोटोज देखती है तो वो समझ जाती है उसके अलावा उस घर में कोई और भी है। फिर जब वो बाहर देखती है तो वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में मेडी की मोबाइल थी। मेडी जल्दी से भागते हुए जाती है और घर का डोर लॉक कर देती है। फिर वो किलर दूसरे दरवाजे से आने की कोशिश करता है मगर मेडी जल्दी से जाकर वो भी बंद कर देती है। वो किलर घर के चारों तरफ घूम रहा था जिससे अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए और वहाँ पर मेडी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। तो वो किलर घर के बाहर रुक जाता है और मेडी को घूरने लगता है। मेडी जल्दी से जाकर अपने लैपटॉप से पुलिस को कॉल करने लगती है मगर वो किलर घर की पूरी लाइट काट देता है और वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर देता है जिससे मेडी काफी डर जाती है और बैठकर सोचने लगती है अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो किलर उसकी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर रहा था। फिर मेडी जब अंदर आती है तो उसे एक टार्च मिल जाती है जिसे ऑन करके वो डोर की तरफ देखती है तो वहाँ पर लिखा हुआ था, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को बताओ कि तुमने किसी को देखा है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ रहा है। फिर वो अपने चेहरे से मास्क को हटाता है जिसे देखकर मेडी काफी घबरा जाती है क्योंकि वो किलर और कोई नहीं बल्कि मैगी का एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर वो मेडी को वापस अपने पास आने को कहता है और वो उसे ये भी कहता है मैं जब चाहूँ घर के अंदर आ सकता हूँ पर मैं तब तक अंदर नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझसे मौत की भीख न मांगो। इतना कहने के बाद वो दरवाजे से चला जाता है। फिर उसके बाद मेडी किचन में जाती है और वहाँ से एक चाकू और हथौड़ा लेती है और सारे घर को चेक करने लगती है कहीं कोई खिड़की या दरवाजा खुला ना हो। मेडी जब घर को चेक कर रही थी तभी वो किलर एक खिड़की के बाहर आ जाता है। वो किलर सारा की बॉडी से उस खिड़की को खटखटा रहा था। मेडी के वहाँ देखने पर उसे सारा की बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जाकर रोने लगती है मगर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी कार के रिमोट से कार का सेफ्टी अलार्म ऑन कर देती है जिससे उस किलर का ध्यान वहाँ पर भटक जाता है और मेडी जल्दी से खिड़की खोलकर सारा की बॉडी को अंदर करने लगती है मगर तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है। वो उसे पकड़ पाता मगर तभी मेडी खिड़की बंद कर लेती है मगर खिड़की में उस किलर का हाथ आ गया था तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है और मेडी पूरा जोर लगाकर खिड़की बंद कर रही थी पर मेडी हथौड़ा उठाकर उस किलर की आंख में मारती है जिससे वो खिड़की को छोड़ देता है और मेडी खिड़की बंद कर लेती है। फिर कुछ देर के बाद मेडी देखती है कि वो किलर वहाँ पर नहीं है तो वो उस घर से भागने लगती है मगर तभी किलर वहाँ पर आ जाता है और मेडी को वापस घर की तरफ भागना पड़ता है। वो किलर मेडी पर तीर से हमला करता है मगर मेडी बच जाती है और घर के अंदर आ जाती है। फिर मेडी को वहाँ से भागने का एक और आइडिया आता है और वो एक फायर अलार्म उठाती है। फिर वो घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है जहाँ पर एक खिड़की खोलकर उस फायर अलार्म को ऑन करके वहाँ से फेंकती है जिससे वो किलर आवाज सुनकर वहाँ जाकर देखने लगता है और यहाँ पर मेडी घर की छत से नीचे उतरकर भागने लगती है मगर वो किलर फिर से वहाँ पर आ जाता है और
मेडी को तीर मारता है जो जाकर उसकी टांग पर लगता है। पर कैसे तो मेडी घर की छत पर चढ़ जाती है और वहाँ पर किलर भी उसके पीछे छत पर चढ़ने लगता है। वो छत पर आने वाला था तो मेडी उसे धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, पर उसका एरो मेडी के हाथ में आ गया था। फिर मेडी खिड़की में से घर के अंदर चली जाती है। उसकी टांग से काफी खून निकल रहा था तो वो अपनी बैंडेज करती है। वो उस गन में तीर लोड कर रही थी मगर वो बार बार नाकाम हो रही थी क्योंकि उसने कभी एरो गन नहीं चलाई थी। और यहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड भी आ गया था जो घर के बाहर आकर सारा को आवाज दे रहा था, पर वहाँ उसके पास वो किलर आ जाता है जो उसे चोर कहने लगता है, जिससे सारा का बॉयफ्रेंड काफी घबरा जाता है और अपने दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने लगता है। और वो उसे बताता है वो मेडी के पड़ोसी है और उसकी गर्लफ्रेंड सारा मेडी की बहुत अच्छी दोस्त है जिसे ढूंढने के लिए वो वहाँ पर आया है। फिर वो किलर सारा के बॉयफ्रेंड को कहता है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ से मदद के लिए कॉल आई थी, पर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझ पर अटैक हुआ और मेरी गन भी चोरी हो गई। फिर वो सारा के बॉयफ्रेंड से अपना मोबाइल मांगता है और उसकी मोबाइल से कॉल करके बात करता है। फिर वो उसकी मोबाइल अपनी जेब में रख देता है, पर सारा का बॉयफ्रेंड उसे अपना मोबाइल मांगता है जिसे वो किलर अपनी जेब से निकाल कर देता है। तभी उसकी जेब से एक सारा का इयररिंग गिरता है जिसे देखकर सारा का बॉयफ्रेंड समझ जाता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उस किलर से पूछने लगता है कि मेडी तो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, तो तुमको किसने कॉल किया? किलर पहले तो चुप हो जाता है मगर बाद में उसे कहता है हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल की हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी सारा का बॉयफ्रेंड वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है, पर वहाँ पर मेडी दरवाजे को जोर जोर से मारने लगती है जिससे सारा का बॉयफ्रेंड उसकी तरफ देखता है। पर तभी वो किलर सारा के बॉयफ्रेंड की गर्दन पर चाकू से वार कर लेता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसका काफी खून बहने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है जिससे किलर समझता है कि वो मर गया, पर जैसे वो उसे देखने के लिए पास आता है तो वो जल्दी से उठकर उस पर हमला कर देता है। उसे नीचे गिराकर उसका गला जोर से पकड़ लेता है। फिर मैक्स का बॉयफ्रेंड मेडी को वहाँ से जल्दी से भागने को कहता है। मेडी वहाँ से भाग रही थी तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसका सर फाड़ देता है जिससे मेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। पर दोस्तों मेडी हमें फिर से घर के अंदर दिखाई देती है। असल में वो उसके दिमाग में चल रही इमेजन थी। वो समझ जाती है यहाँ से बचकर निकलना काफी मुश्किल है और वहाँ पर सारा के बॉयफ्रेंड का काफी खून निकल रहा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर मेडी सोच रही थी कि वो वहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि उसकी टांग में काफी चोट लगी है और वो उस किलर को एरोगन से मारने का सोचती है, पर उससे पहले घर की लाइट ऑन करनी होगी। फिर वो बेडरूम में और बाथरूम में छुपने का सोचती है क्योंकि उसे पता था अगर वो नाकाम हो गई और वो किलर घर के अंदर आ गया तो वो बच नहीं पाएगी क्योंकि ना तो वो बोल सकती है और ना सुन सकती है। और वहाँ घर के बाहर किलर को मेडी की बिल्ली मिल जाती है जिससे वो बैठकर बातें करने लगता है और मेडी को मौका मिल जाता है। वो किलर को एरो से शूट करती है मगर वो तीर उसके कंधे पर लगता है जिससे वो किलर जख्मी होता है मगर वो बच जाता है। फिर वो मेडी को पकड़ने लगता है मगर मेडी घर के अंदर भागने लगती है। मेडी भागते हुए घर के अंदर आ जाती है मगर वो देखती है उसका एक तीर बाहर गिर गया है। वो उसे उठाने लगती है मगर तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है। वो जोर से उस दरवाजे को बंद करता है जिससे मैगी का हाथ वहाँ पर फंस जाता है और फिर जोर से उसके हाथ पर लात मारता है जिस वजह से मैगी का हाथ टूट जाता है और उसे काफी दर्द हो रहा था, पर वो कैसे तो हिम्मत करके दरवाजा लॉक कर देती है। फिर वो उठकर दरवाजे पर धमकी लिख देती है और जाकर अपनी स्टोरी की एंड में उस किलर का नाम लिख देती है जिससे उस किलर को काफी गुस्सा आता है और वो दरवाजा तोड़ने लगता है। वहाँ पर मेडी जल्दी से चाकू उठाकर बाथरूम में जाकर छुप जाती है और उसके आने का इंतजार करने लगती है, पर तभी वो किलर मेडी के पीछे आकर बाथटब में बैठ जाता है और वो मेडी के पीछे बोलने लगता है जिससे मेडी को पीछे से उस किलर की सांसें महसूस होती है और वो पीछे पलटकर उस पर वार कर देती है और वहाँ से भाग के किचन में आकर छुप जाती है। और जब वो किलर उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है तो मेडी उसकी आंखों पे कीड़े मारने वाली दवा स्प्रे कर देती है जिस वजह से उस किलर की आंखें जलने लगती है और वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। फिर मेडी वहाँ पर एक फायर अलार्म ऑन करके फेंक देती है जिस वजह से वहाँ पर काफी शोर हो रहा था और अब वो किलर ना कुछ देख पा रहा था ना ठीक से कुछ सुन पा रहा था। मेडी जल्दी से एक चाकू उठाती है उस किलर को मारने के लिए मगर वो किलर मेडी को पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है जिससे मेडी को काफी चोट लग जाती है। पर मेडी के हाथ में तभी एक नोकीला टूल लग जाता है जिससे वो उस किलर के गले पे हमला करती है और उस किलर का काफी खून बहने लगता है। वो किलर मेडी का गला दबाकर उसे मारने लगता है मगर उस किलर का काफी ज्यादा खून बह रहा था जिस वजह से वो खुद ही वहाँ पर मर जाता है। फिर मेडी पुलिस को कॉल करती है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मेडी वहाँ पर काफी खुश थी कि वो जिंदा बच गई मगर वहाँ उसे काफी ज्यादा दुख भी था अपनी दोस्त मैक्स और उसके बॉयफ्रेंड के लिए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।